सर, गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं या लगाने की बात कही जा रही है जो आने वाले समय में जिन वाहनों की अवधि खत्म हो चुकी है उनकी पहचान की जा सके। इसके लिए किस तरह का काम किया जा रहा है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जो सारे पेट्रोल पंप है उन पर एनपीआर कैमरे लगाने जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनपीआर कैमरे का जो मुख्यतः लाभ ये होगा कि जो भी वाहन जैसे डीजल वाहन हमारे 10 साल पूरे हो गए हैं और साथ में पेट्रोल वाहन जो 15 साल पूरे हो गए, इन वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ में इन वाहनों का चालान भी किया जाएगा और हो सकता है तो उनके डंपिंग यार्ड में इन वाहनों का स्क्रैप भी किया जाएगा। सर, अगर मान के चले तो कितने पेट्रोल पंप पर ये कैमरे लगाए जाने हैं? क्या इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? शुरुआती दौर पे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित सारे पेट्रोल पंपों पे इस तरीके के कैमरे लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं अवगत करा दूं कि गाजियाबाद जनपद में 3,12,000 वाहन जो है समय सीमा पूरी कर चुके हैं। इन वाहनों पे हमने डी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी कर दी है। साथ में जब इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो ये वाहन एनसीआर से बाहर हो जाएंगे या तो स्क्रैप हो जाएंगे। सर, ये सभी कैमरों की मॉनिटरिंग कहाँ से की जाएगी? कोई ऑफिस? सभी कैमरों की मॉनिटरिंग डीएसओ ऑफिस या अन्य किसी माध्यम से थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। एक बड़ी समस्या है कि जब ये इसका स्क्रैप किया जाएगा तो बराबर के जिले हैं और बराबर के राज्य हैं, उनमें भी कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ एनपीआर ये कैमरे इस समय चल रहे हो? जहाँ तक हमारी जानकारी दिल्ली में इस तरीके की व्यवस्था संचालित हो रही है। आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा है। मैं जिला गाजियाबाद पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सरकार की तरफ से एक आदेश आ रहा है कि आपको एनपीआर कैमरे लगाए जाने हैं जो वाहन 15 साल और 10 साल यानी डीजल और पेट्रोल की जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो उसको लेके क्या आपकी तैयारी चल रही है और कैसा रहेगा? जी, हमारे आदरणीय डीएसओ साहब का अभी परसों पत्र भी आया था और मेरी उनसे टेलीफोन पे वार्ता भी हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा था कि सरकार एपीआई कैमरे लगाना चाहती है सब पंपों को, ताकि हम 10 वर्ष पुराने वाहनों को और 15 साल पुराने वाहनों को ट्रेस कर सकें, ताकि उनका चलन बंद हो और उनको ईंधन ना मिले। तो इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है, कॉस्ट वगैरह मांगी गई है। ये फोटो कैमरे बनाने वालों से, तो उसकी अभी कोटेशन वगैरह मंगा रहे हैं, जो हमने कुछ डीएसओ साहब को प्रोवाइड करा दी है और एक दो जो रह रही है वो हम लोग करा देंगे। अच्छा, पर्यावरण को लेके भी बहुत सारी बातें होती है, इस पर कितना फर्क पड़ेगा? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, पुरानी गाड़ियों में पॉल्यूशन तो होता है और जब सरकार का नियम ही है कि 10 साल और 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी तो फिर तो वो चलनी नहीं चाहिए। और या फिर एक तरीका ये है कि सरकार अगर कुछ ऐसा चाहे कि उनका परीक्षण कर ले 10 साल और 15 साल पुरानी वाली गाड़ियों को, उनमें अगर कुछ लगता है कि भाई कुछ ठीक करा के ये चल सकती हैं तो वो भी परमिशन दे दे तो जनता को सुविधा मिले। अच्छा, सड़कों से लगभग 3.5 लाख वाहन हटने की उम्मीद है, तो ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा जो वाहन स्वामी है उन पर? देखिए, वाहन स्वामियों को तो दिक्कत होगी। अगर गाजियाबाद से एनसीआर से 3.5 लाख गाड़ी हट गई तो जो गाड़ी चला रहा है उसे गाड़ियां तो लेनी ही पड़ेंगी, या बेचारा फिर पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट के ट्रैवल उस पर मतलब डिपेंड हो जाएगा। तो मेरा तो ये है कि जो गाड़ियां चल सकती हैं उनको सरकार परीक्षण करा ले, अगर संभव है तो उन्हें चलने की इजाजत दे दी जाए और जो नहीं चल सकती उनको हटा दिया जाए, ताकि पर्यावरण पे भी बुरा असर ना पड़े।